हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अमृता और आप सभी देख रहे हैं टारगेट एट 1। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। आज हम देखेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के लेटेस्ट अपडेट्स कि कब होगी केसेस की सुनवाई, क्या होगा या क्या हुआ आपकी जो 200 याचिकाएं थी उसका रिजल्ट, और जानेंगे क्या स्पेशल खबर आपकी निकल कर आई है 69,000 शिक्षक भर्ती की। तो क्योंकि कई सारे पेज हैं जो इस भर्ती को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, इसलिए आज की हमारी वीडियो का नाम है 69,000 शिक्षक भर्ती के 69,000 पेज। और ये टाइटल कैसे सूट करता है, चलिए देखें। तो सबसे पहले जो खबर निकल कर आ रही है वो है 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत सोशल मीडिया पर जातिवार या गलत प्रमाण पत्र के आधार पर चयन होने संबंधी भ्रामक खबर पर कार्यवाही किए जाने एवं चयन प्रक्रिया संबंधी स्पष्टीकरण जारी। आपको पता होगा कि एमआरसी के लागू होने के बाद कई सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था किसी वजह से, या थोड़ा सा या पॉइंट कुछ परसेंट की वजह से बच्चे रुक गए थे। तो उन अभ्यर्थियों का मानना ये था कि एमआरसी लागू करने के बाद जो मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हैं वो अपनी कैटेगरी में वापस आ गए, और इस कारण क्या हुआ, जो जनरल की सीट थी वो खाली रह गई और यहाँ ओबीसी के साथ हुआ है अन्याय। तो इस टाइप की बच्चों ने रिपोर्ट करी है सोशल मीडियाज पे। और दूसरी चीज़ ये है कि दूसरा एस्पेक्ट जो जनरल की कैटेगरी के लिए देखा जा रहा है कि उनके हितों की रक्षा की गई है कि कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका 67 के अराउंड है, और कई सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं ओबीसी का जिनका 66 के अराउंड है। तो दोनों में सिर्फ 1% का अंतर है, और जनरल कैटेगरी का वहाँ पे सिलेक्शन हो गया है और ओबीसी रुक गया है। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि कई सारे बच्चों का ऐसा मानना है और कई सारे बच्चों ने ऐसा दावा भी किया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में एमआरसी लागू करने के बाद बहुत ज़्यादा भेदभाव देखा गया है जनरल और ओबीसी को लेकर के। ठीक, तो इसके अंतर्गत जो विभाग है उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। क्या है नोटिफिकेशन, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा है, अभ्यर्थी द्वारा सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 हेतु भरे गए आवेदन पत्र के क्रम संख्या 1 से 13 तक की सूचना का प्रयोग जनपद आवंटन हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में किया गया है, और आवेदन पत्र में समस्त सूची अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं ही भरी जाती है, जिसमें की त्रुटि के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। तो काउंसलिंग में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थियों के मूल अभिलेख यथा शैक्षिक, जाति, निवास इत्यादि का परीक्षण जनपद स्तर पर गठित जनपदीय समिति द्वारा की जाएगी। यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन है कि जो भी बच्चा अगर अपनी कैटेगरी जो भी भरता है उसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल है, विभाग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो एनआरसी वाला मुद्दा यहाँ पे बिल्कुल आता ही नहीं है। यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन एमआरसी को लेकर जारी नहीं की गई है, लेकिन बच्चों ने जो अभ्यर्थी है उनका मानना है कि उनके साथ में भेदभाव हुआ है। ठीक है ना। तो ये थी आपकी पहली खबर। जो दूसरी खबर आपकी निकल कर आ रही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में कुल 69,000 सीटें थी, लेकिन जो आपकी एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स की सीटें खाली चले जाने की वजह से 69,000 शिक्षक भर्ती की जो सीटें हैं वो खाली गई, और जो चयनित अभ्यर्थी थे वो थे 67,867। अब क्योंकि बीच में क्या हुआ कि जब बच्चे उत्तर कुंजी का मामला लेकर जो कॉमन अंक थे उनके डिमांड कर रहे थे कोर्ट में जाकर के, हाई कोर्ट में जाकर के, तो वहां पर जो जस्टिस आलोक माथुर थे उन्होंने असमंजस की स्थिति के कारण, क्योंकि केस बिल्कुल साफ उनको नहीं समझ में आ रहा था, उनको साक्ष्य चाहिए थे कि क्या सच में यहाँ पे जो आंसर है या जो क्वेश्चन के आंसर्स हैं वो करेक्ट है, या फिर क्या सच में यहाँ पर दुविधा है। तो ये देखते हुए जस्टिस आलोक माथुर ने वहां पर स्टे दे दिया, क्योंकि कानून का ऐसा मानना है कि कोई भी जो वहाँ पे बेगुनाह है उसे वहाँ पे खाली हाथ नहीं जा पाएगा, उसे सजा नहीं होनी चाहिए। ठीक वही चीज़ यहाँ पर भी है कि अगर अभ्यर्थियों ने दावा किया है कि अगर ये क्वेश्चन के 2 ऑप्शन सही हैं तो उनका मार्क्स उन्हें कॉमन मिलना चाहिए। तो इसी को नज़र में रखते हुए जस्टिस आलोक माथुर ने भर्ती पर स्टे लगा दिया था, और 12 जुलाई को इस पर केस होने वाला था। तो यहाँ पर जो चयनित छात्र थे उनके साथ में पूरी नाइंसाफी हो गई, क्योंकि बच्चे काउंसलिंग सेंटर पे पहुंच चुके थे, और करीबन आधा दिन निकलने के बाद यानी कि 12 बजे के करीब में जब वहाँ पर लेटर आया, लिखित में आदेश आया काउंसलिंग को काउंसलिंग को रोकने का, तो कई सारे अभ्यर्थी थे जो मायूस होकर वापस आ गए। कई सारे तो अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अभी भी बहुत ज़्यादा जो चिंतित दिखाई देंगे आपको कि शायद
अब जो लिस्ट है वो फिल्टर होकर आएगी और पता नहीं नेक्स्ट लिस्ट में उनका नाम होगा या नहीं। तो कई सारे स्ट्रेस के बीच में ये जो आपका नोटिफिकेशन है वो आया है। नोटिफिकेशन क्या है आपका कि 67,867 चयनित साथियों की चयन सूची की रक्षा के लिए हाई कोर्ट लखनऊ और इलाहाबाद दोनों जगह 2 जून को ही कैविएट लगा दी गई है। तो क्या है कैविएट की डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। गाइस अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं और आप इसको आराम से जब भी आपके पास टाइम हो तो आप इसे इजीली रीड कर सकते हैं। तो ये थी आपकी कैबिनेट की खबर। नेक्स्ट जो आती है इंपॉर्टेंट खबर उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं और वहाँ पर कुछ ऐसी पोस्ट करते हैं जो जातिवाद को भड़काने का काम करती है, जो जातिवाद को बढ़ावा देती है, लोगों को भड़काने का काम करती है, तो वहाँ पर आपको सावधान होने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपने अब ऐसा किया तो जो साइबर क्राइम सेल है उन्होंने अब सख्त आदेश दिए हैं कि जो भी व्यक्ति जनता को भड़काने या अभ्यर्थी को भड़काने लायक अगर ऐसी कोई पोस्ट डालता है तो उसके खिलाफ तो सख्त एफआईआर की जाएगी। ये बयान दिया है उप सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के यहाँ से ये बयान आ रहा है। तो ये भी आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो भी लोग ऐसे भड़काऊ पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडियाज पे उन सभी को सजग रहने की ज़रूरत है। अपना विचार रखें लेकिन बहुत ही ज़्यादा मर्यादित वे में। किसी को भड़काऊ पोस्ट डालने की मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है। अगर आप बहुत ही मर्यादित वे में अपनी चीज़ों को कह सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप एक शिक्षक बनने वाले हैं और शिक्षक का सबसे बड़ा गहना होता है उसका पेशेंस। क्योंकि जब आप छोटे बच्चे को वहाँ पर पढ़ाएंगे तो आपके पास पेशेंस रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपना पेशेंस खो देते हैं तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होगा एज ए टीचर आपके लिए। तो ये थी आपकी थर्ड खबर। नेक्स्ट है आपका कि सोशल मीडिया पर 69,000 शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा को लेकर जातिवार आंकड़े प्रसारित करके भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाया जा रहा है मालूम। और ये जो मामला है वो तूल पकड़ता देखकर बेसिक शिक्षा परिषद में रविवार को पक्ष रखा गया। परिषद के उप सचिव अनिल कुमार ने पत्र जारी किया है और करके बताया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण प्रक्रिया को आरक्षण प्रक्रिया है उसमें ईमानदारी से पालन किया गया है। तो बेसिक शिक्षा परिषद के उप सचिव अनिल कुमार जी ने बताया है कि ये जो भर्ती में जो भी आरक्षण मिला है उसका ईमानदारी से पालन किया गया है। किसी के हितों को भी यहाँ पे डैमेज नहीं किया गया है। यहाँ पे किसी के भी साथ में कोई भी भेदभाव नहीं किया गया है। तो ये बयान आया है अनिल कुमार जी का निकल के। नेक्स्ट जो खबर है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में लिखित परीक्षा के मामले में सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में लखनऊ खंडपीठ में सुनवाई। तो यहाँ से जो खबर निकल कर आ रही है ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई सारे बच्चे हैं जो इसी का इंतज़ार कर रहे थे। तो सरकार की ओर से कोर्ट में विशेष अपील दाखिल की गई थी और न्यायमूर्ति पंकज जायसवाल व न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की बेंच में विशेष अपील सुनी जाएगी। और इसके बीच परीक्षा की जो उत्तर कुंजी थी उसमें गड़बड़ी का हवाला देकर सैकड़ों अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में याचिका डाल दी थी। अब न्यायमूर्ति आलोक माथुर की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए 3 जून को भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी थी और इससे भर्ती प्रक्रिया रुक गई थी। उक्त याचिका पर 12 जुलाई को अगली सुनवाई होनी थी। इसके पहले राज्य सरकार ने कोर्ट में विशेष अपील दायर कर दी थी और कोर्ट उसी अपील की अब सुनवाई करेगा। तो गाइज आज होने वाली है उत्तर कुंजी के मामले पर सुनवाई। तो उत्तर कुंजी का जो मामला था तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में 12 बजे सुनवाई होगी और संभावित है आज ही कि 12 बजे के करीब में सुनवाई स्टार्ट होगी। 12 बजने ही वाले हैं और ऑलमोस्ट लगता है सुनवाई होने ही वाली है। और एजी साहब के यहाँ विभाग में सभी अधिकारी सुबह से ही मौजूद हैं, यानी पूरी संभावना बनती है कि जो उत्तर कुंजी का मामला है उसकी सुनवाई आज ही हो। नेक्स्ट जो आपकी खबर आ रही है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2016 को लेकर के। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर का जो आवेदन था उसमें जो भर्ती निकली थी उसमें आवेदन किया था 2016 में, उनके लिए खबर है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। क्या है खबर? लोक सेवा आयोग की एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2016 की उच्चतर सेवा आयोग पहले बाद उच्चतर शिक्षा आयोग के असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के बारे में करेंगे हम, क्योंकि ये भर्ती जो थी 4 साल
हो गए इसको शुरू हुए, और करीब यहाँ पे 35 विषय थे और जिनमें 1150 पद रिक्त थे। पर जून 2016 में विज्ञापन जारी हुआ और 15 दिसंबर 2018 से 12 जनवरी 2019 के बीच में 3 चरणों में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे जो काउंसलिंग थी या फिर जो भी एग्जाम था उसका। उसके बाद जो वर्तमान स्थिति है कि भारत में समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र के अंतिम परिणाम घोषित नहीं हो सके और इन दोनों विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद 373 ही हैं। यानी कि यहाँ पे बहुत सारे पद हैं, यानी कि 1100 पद है, 1150 पद हैं जो अभी भी खाली पड़े हैं और तकरीबन 32% जो विषय हैं उसके लेक्चरर्स नहीं हैं। तो इस विषय में कोर्ट में सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट में और जो दूसरे कोर्ट है वहां पर सुनवाई चल रही है। तो क्या निकल कर आती है खबर? अगर ऐसा कुछ न्यूज मिलता है तो आपको हमारे चैनल पे सूचित किया जाएगा। नेक्स्ट है आपकी निरस्त की जाएंगी नियुक्तियां। किन की नियुक्तियां निरस्त करी जाएंगी इनके बारे में देखते हैं। राजधानी यानी कि जो लखनऊ है, लखनऊ की सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत 89 शिक्षकों की जो नियुक्तियां हैं वो निरस्त की जाएंगी। ऐसा क्यों? अब तक वेतन के रूप में किए गए भुगतान की वसूली भी होगी इनसे। इन नियुक्तियों में नियमों की अनदेखी की गई है और ये पुष्टि भी हो चुकी है कि ये जो नियुक्तियां थी 89 शिक्षकों की, इनमें नियम का पालन कहीं भी देखा नहीं गया है और निदेशालय के निर्देश पर संयुक्त शिक्षा निर्देशक सुरेंद्र कुमार तिवारी जी ने यहाँ पर कार्यवाही शुरू कर दी है और इन 89 शिक्षकों को निरस्त कर दिया जाएगा और साथ ही साथ इन्होंने जितना भी वेतन, यानी कि करोड़ों में जो वेतन इन्होंने कमाया है, उनका भी वसूली इनसे होगा। बहुत ही अच्छा कदम है क्योंकि कई सारे फर्जीवाड़े के मामले सामने आते हैं। गाइस, फर्जीवाड़ा एक ऐसा टॉपिक है जिसे एक ऐसा मुद्दा है जिसे कोई भी खत्म नहीं कर सकता। चाहे कोई भी देश का राष्ट्रपति हो, सीएम हो, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, ये चीजें तभी पॉसिबल है जब देश का एक एक नागरिक उस तरफ लग जाए, वो ये ठान ले कि हाँ हमें ईमानदारी से रहना है, तो ही ये चीज़ें खत्म हो पाएंगी। तो देखिए, एक बहुत बड़ा कदम आया है राजधानी की तरफ से। आपने देखा होगा कई सारे फर्जीवाड़े होते हैं कई सारी भर्तियों में, यहाँ भी हुआ, लेकिन यहाँ पे जो अच्छा कदम था वो ये कि 89 जो शिक्षक थे जिन्होंने अनदेखी की थी रूल्स की और इनकी नियुक्ति में जो रूल्स थे उनका पालन नहीं हुआ था, तो इनको निरस्त करके कहीं ना कहीं शासन ने ये मैसेज दिया है कि जो भी फर्जीवाड़ा करता हुआ पाई जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे अब क्या होगा कि कई सारे लोग को सीख मिलेगी कि फर्जीवाड़े को आगे नहीं बढ़ाना है। तो ये बहुत बड़ा कदम था हमारे शिक्षा विभाग की तरफ से। चलिए नेक्स्ट खबर देखते हैं। नेक्स्ट खबर है आपकी, फर्जीवाड़े का गढ़ बना रहा प्रयागराज। कैसे? ये चीज है गाइस, आपको देखना है कि सितंबर 2019 में लोअर सबऑर्डिनेट जो सर्विसेज थी उसका एग्जाम हुआ था, वहां पर भी आपको धांधली देखने को मिली थी। यानी कि जो अभ्यर्थी के पास कराने के जो आरोपी थे, अहमद अली, अरुण कुमार यादव, संदीप कुमार यादव और मोहम्मद शफीउल्लाह और अमन सरोज, ये सारे एसटीएफ ने इन्हें शिवकुटी से गिरफ्तार किया था और इन्होंने अभ्यर्थियों से पैसे लेकर उनकी नियुक्ति करवाने के लिए उन्हें वादा किया था। नेक्स्ट देखिए, प्रयागराज की खबर है, जनवरी 2020 सेना भर्ती। एसटीएफ ने सेना में भर्ती एवं मेडिकल के पास कराने वाले रैकेट को संचालित करने वाले सेना के 2 जवानों सहित 4 अभियुक्तों की भारी यानी कि 2.75 लाख रुपए और अन्य कागजात सहित सिविल लाइंस में गिरफ्तार किया। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा फर्जीवाड़ा है, लगभग हर भर्ती में देखा गया और इसका सब सेंटर क्या रहा था? प्रयागराज। ये चीज़ आपको न्यूज़पेपर में बिल्कुल क्लियरली देखने को मिल रही है, सिर्फ हम नहीं बोल रहे हैं, आप इन सब चीज़ों को आप देख सकते हैं यहाँ पे। जून 2019 में जब सिपाही भर्ती निकली थी तो सिपाही भर्ती में भी पास कराने का ठेका लेने वाले नकल माफियाओं को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। तो एसटीएफ ने सरायमरगंज के कौशल सिंह पटेल को और भदोही निवासी नितिन शुक्ला को, बलिया निवासी सत्येंद्र सिंह को और मेजा निवासी इमरान अली को और उतराव निवासी इरफान और बिहार के आरा जिले के रहने वाले पवन सिंह को अरेस्ट किया। ठीक, तो ये थी आपकी खबर। लास्ट है आपका नवंबर 2017 हाईकोर्ट की भर्ती। तो नवंबर 2017 की जो हाईकोर्ट की भर्ती थी उसमें भी धांधली देखने को मिली। क्या थी खबर? एसटीएफ ने हाईकोर्ट को 12 नवंबर में होने वाली परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे में 2.5 लाख नगद और 14 चेक और
पिस्टल भी बरामद की थी और ब्लूटूथ भी बरामद किया। ये तो थी फर्जीवाड़े की खबर। अब देखिए जो खबर आ रही है ये भी आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये खबर आ रही है आनंदीबेन पटेल जो है कि हमारे राज्यपाल, इनका कहना है कि ऑनलाइन शिक्षा आदर्श विकल्प नहीं। यानी कि जब तक कोरोना चल रहा है, कोरोना का संक्रमण का डर है, तब तक बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा ही दी जाएगी, लेकिन ये जो है एक आदर्श विकल्प नहीं है, क्योंकि बच्चे घर पे रह के पढ़ नहीं पाते। उनको जब स्कूल में बुलाया जाता है तो टीचर का डर रहता है, बच्चे को एक स्टडी का एनवायरनमेंट मिलता है, लेकिन जब बच्चा घर पे ऑनलाइन पढ़ता है तो उसका कंसंट्रेशन उतना नहीं हो पाता जितना कि उसको चाहिए। तो उन्होंने कहा, आनंदीबेन पटेल का कहना है कि आदर्श विकल्प बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही कोरोना खत्म होता है वैसे ही बच्चों की ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो ये थी गाइज आप सभी के लिए, जो भी अभ्यर्थी हैं शिक्षा से रिलेटेड, शिक्षा विभाग से रिलेटेड, उनके लिए इम्पोर्टेंट खबर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको लगता है कि वीडियो यूज़फुल है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, जिसके द्वारा आप हमारे द्वारा दी गई लेटेस्ट अपडेट को ले सकते हैं। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। बाय बाय।